पोएम नंबर 5। आज हम लोग पोएम नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है डराओ डराओ। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि बारिश का सीज़न जो आता है उसके बाद नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। स्पेशली हम लोग जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, बारिश के कुछ दिनों के बाद वहाँ पर हरियाली छा जाती है ना। ग्रास वहाँ पे बढ़ता है, अलग अलग छोटे छोटे पौधे, क्रीपर्स वहाँ पे आ जाती है। जो कि हम लोग गर्मी के सीज़न में देखते हैं कि जो एरिया पूरा सूखा था, जहाँ पे कोई भी घास नहीं थी, कोई भी क्रीपर्स नहीं थे, कोई भी पौधे नहीं थे, वहाँ पर बारिश के बाद अचानक कुछ दिनों में वहाँ पे हरियाली अपने आप बढ़ जाती है। नेचर की विशेषता है। ज़मीन के अंदर छुपे हुए जो बीज है ना, अलग अलग पौधों के, अलग अलग क्रीपर्स के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के घास जो हैं, वो सब बारिश के बाद अपने आप बढ़ती है। कोई उसको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम देखते हैं अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, कीड़े बारिश के सीज़न में तैयार होते हैं। जैसे हम देखते हैं बटरफ्लाई, जो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही बारिश के सीज़न के बाद कुछ दिनों में हमें बटरफ्लाई भी दिखते हैं। अलग अलग पौधों से, एक पौधे से दूसरे पौधे पर वो घूमते फिरते रहते हैं। उसी तरह से बारिश के कुछ दिनों के बाद दिखने वाला एक प्राणी जो है वो है मेंढक, जिसको मराठी में बोलते हैं बेडूक, फ्रॉग। फ्रॉग कैसे आवाज़ करता है? डराओ डराओ। तो उसी फ्रॉग के साथ में, उसी मेंढक के साथ में एक लड़की बात कर रहे हैं। वो बात किस तरह से हो सकती है और क्या बात कर सकती है, ये इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। तो डराओ डराओ, ये आवाज़ किसकी है? मेंढक की है, फ्रॉग की है। मराठी में उसको बेडूक, क्या बोलते हैं उसको? बेडूक, बेडकाचा आवाज़। डराओ डराओ, कसा करतो बेडूक? डराओ डराओ, डराओ डराओ, डराओ डराओ ना। जैसे गांव साइड में हम देखते हैं या जंगल साइड में देखते हैं, जहाँ पे मिट्टी के अंदर बहुत गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो उसमें मेंढक तैयार होते हैं और वो आवाज़ करते हैं, डराओ डराओ, डराओ डराओ, डराओ डराओ, डराओ डराओ, का ओरडता उगाच राव। वो लड़के पूछते कि क्यों आप क्यों आप चिल्ला रहे हैं? डराओ डराओ, डराओ डराओ, पत्ता तुमचा नव्हता काल। पत्ता मतलब कुछ दिन पहले आपका इस जगह पे किसी तरह का नामो निशान नहीं था। कुछ दिन पहले आपका इस एरिया में कोई नामो निशान नहीं था। अचानक से आप कैसे आ गए? कोठून आला आपण राव। कोठून आला सांगा नाव। सॉरी, कोठून आला सांगा नाव। कुछ दिन पहले तो आप नहीं थे, अब अचानक कहाँ से आए? कोठून मतलब कहाँ से आए, कोठून मतलब कहाँ से आए और आपका नाम क्या है ना। बिल्कुल इजी है। क्या बताया पहले पैराग्राफ में? डराओ डराओ, डराओ डराओ, ये मेंढक की आवाज़ है। और लड़की पूछ रही, का ओरडता उगाच राव, क्यों
मेंढक से कहते आप बिना वजह क्यों डराव 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 कर रहे हो। पत्ता तुमचा नव्हता काल, कल तक आपका कोई नामो निशाना नहीं था, आप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक से आप कैसे आ गए। कोठून आला सांगा नाव, आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है जरा बताओ। धो धो पाऊस पडला फार, बारिश जोर से पड़ने की गिरने की जो आवाज़ है वो बताएगी। धो धो पाऊस पडणे म्हणजे काय, अतिशय जोराचा पाऊस पडणे। धुआंधार बारिश जिसको बोलते हैं, धुआंधार बारिश, बहुत बारिश। जैसे थोड़ा भी बारिश में आएंगे तो अचानक हम लोग भीग जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं धो धो पाऊस, खूब जोराने कोसळणारा, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पर गिरने वाला बारिश, उसको क्या बोलते हैं, धो धो पाऊस। लड़की कहती है धो धो पाऊस पडला फार, धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव। तलाव म्हणजे काय, तालाब, लेक, आपने देखा है तालाब। हाँ, तो उसी तालाब के बारे में बात की गई है। गर्मी के सीज़न में तालाब का पानी बहुत जगह सूख जाता है या बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे बारिश आती है वैसे वैसे उस तालाब के अंदर पानी भरता रहता है, और कुछ दिनों के बाद वो तालाब क्या होता है, पूरी तरह से पानी से भर जाता है। तो पानी से जब पूरा भर जाता है उसको बोलते हैं तुडुंब, मतलब फुल, पूरी तरह से भर जाना, उसके बोलते हैं तुडुंब भरणे। धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव। शुरू झाली आमची नाव। बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग कुछ ना कुछ दिमाग चलाते हैं, आइडिया लगाते हैं। बच्चे लोग कागज़ की नाव बनाते हैं, पानी में डालते हैं, बहती हुई नाव को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो यही काम बच्चों का शुरू हो गया, इसलिए ना शुरू झाली मतलब शुरू हो गई। आमची नाव, पानी में कागज़ की नाव बच्चे लोग डालते हैं। आणिक तुमची डराव डराव, और उसी बीच में आपके डराव डराव की आवाज़ आ रही है। क्या बताया दूसरे पैराग्राफ में, धो धो पाऊस पडला फार, बहुत ही तेजी से बारिश हो रही है। तुडुंब भरला पहा तलाव, जो तालाब जो था पूरा सूखा हुआ था वो पानी से पूरी तरह भर गया। शुरू जाहाली अमुची नाव, उसके बाद में बच्चों लोगों ने कागज़ की नाव बनाई और वो पानी में डाली, और उस बहते हुए नाव को देखकर बच्चे बड़े ही खुश हो गए। आणिक तुमची डराव डराव, और बच्चों के और मेंढक की डराव डराव की आवाज़ भी साथ में आ रही है। बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, बटबटीत मतलब बहुत बड़े बड़े, है ना। कभी कभी किसी किसी को बहुत बड़े बड़ी आंखें देखकर हमको डर लगता है, तो ऐसे डरावना चेहरा उसको बोलते हैं ध्यान, जो नॉर्मल नहीं है,
पागल की तरह ना, जो डरावने होते हैं। डोळे मतलब आंखें, आइज। कैसी आंखें हैं मेंढक की? बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, बड़े बड़े आंखें है उसकी। विचित्र तुमचे दिसते राव, और आप बिल्कुल अनोखे, अलग, डरावने दिखते हो। सांगा तुमच्या मनात काय? आप इतने डरावने दिख रहे हो, आपके मन में क्या है? ही घ्या छत्री, ही घ्या नाव। ये छाता आप ले लो और ये नाव भी आप ले लो। थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया है? बटे डोळ्यांचे ध्यान, आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत ही हमको डरावनी लगती है। आप बहुत अलग, अनोखे दिखते हो। सांगा तुमच्या मनात काय? और आपके मन में, आपके दिल में क्या है, ये हमको बताओ। ही घ्या छत्री, ही घ्या नाव। हमें आपको देखकर डर लगता है, हम आपको एक छाता देते हैं और नाव भी देते हैं। आप इस नाव में बैठकर अपने अपने गांव में चले जाओ। जा गाठा जा, आप लगाओ। जा गाठा जा मतलब जाओ, आप अपने गांव में चले जाओ। आणि थांबवा डराव डराव, और हम आपकी इस डराव डराव की आवाज़ से तंग आ चुके हैं। हमें आपकी आवाज़ नहीं सुननी है, इसलिए आप यहाँ से निकल कर चले जाओ। इस चित्र का देखो क्या क्या दिख रहा है। चित्र के अंदर ना एक नदी है ना, नदी में बारिश की पानी की बूंदें गिर रहे हैं। आजू बाजू में सुंदर पहाड़ है, वृक्ष हैं। एक पत्थर के ऊपर मेंढक बैठा हुआ है। एक लड़की के हाथ में और कागज़ की नाव है। मेंढक और लड़की बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं वो हमने इस पोएम में देखा ना। तो इस तरह से बारिश के सीज़न में जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बदलाव नेचर के अंदर होता है, उसी में से एक बदलाव होता है कि लेक में, तालाब में, या जहाँ पर भी पानी रुका है वहाँ पर मेंढक आ जाते हैं और वो शाम के समय या ज़्यादा करके डराव 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 करते रहते हैं। तो एक मेंढक का इंट्रोडक्शन हमको यहाँ पे किया गया है कि मेंढक कैसे दिखता है, इसकी आंखें कैसी होती हैं, बच्चे लोग उसको कैसे डरते हैं, है ना। एक बहुत मज़ेदार, बहुत ही सुंदर ऐसी ये पोएम है।